पेन घ्या ना सभागृह में तिकीट होते पेन घ्या ना मोहम्मद असरार मोहम्मद अकबर मोहम्मद असरार मोहम्मद अकबर शेख साहब आप इधर आ जाइए, आप थोड़ा फर्क जाते हैं आपका। सर प्रदीप दिनकरराव शिंदे श्री प्रदीप दिनकरराव शिंदे हे पेन घ्या ना सभागृह में तिकीट होते पेन घ्या ना मोहम्मद असरार मोहम्मद अकबर मोहम्मद असरार मोहम्मद अकबर सर सर एक शेख साहब आप इधर आ जाइए, आप थोड़ा फर्क जाते हैं आपका। सर प्रदीप दिनकरराव शिंदे श्री प्रदीप दिनकरराव शिंदे जी श्रीकांत ने किया आवाज जी श्रीकांत का कहता है वहाँ पर सामने से 10 बार नाम दे रहा हूँ तुम्हारा सही में बैठ गए तो बच गया नहीं वहाँ पर वो दे ही ये कारपोरेशन ने कदम सा परमानेंट एक्शन कारपोरेशन गुजरात की ये वर्जन है हमारे सोहेल। अच्छा MBA के चक्कर में आ जाओ ना सोहेल आ जाओ मेरा जो कहते हैं मेरा भी तो आपके साथ रहना चाहिए जी बिल्कुल सकता सदर जनाब जलील साहब, हमारे MLA कंटेस्टेड कैंडिडेट नासिर सिद्दीकी साहब, तमाम कारपोरेटर्स, अपोजिशन लीडर, ग्रुप लीडर साहब, मैं इन तमाम का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासतौर से औरंगाबाद की आवाम का, जिन्होंने मुझे मोहब्बतों से नवाजा था और इस मकाम तक पहुँचाया कि आज मजलिस ने जो है तो मुझे कॉफ मेंबर स्वीकृत सदस्य बोलकर जो है तो यहाँ पे खिदमत करने के लिए जो है तो भेजा है। जैसे आपने सवाल किया क्या वार्डों में क्या क्या मसले और किस तरीके से काम करेंगे, तो मैं आप एक खुलासा करता चलूँ, क्योंकि पब्लिक से जो है तो इलेक्टेड होकर जो है तो ये कारपोरेटर्स नहीं आता है, बल्कि जो कारपोरेटर्स पब्लिक से इलेक्टेड होकर आते हैं उसके बाद में उन्हीं कारपोरेटर के बेसिस के ऊपर या तादाद पर या उनकी वोटिंग के जो है तो राइट्स के देखते हुए जो है तो शुद्ध सदस्य कॉफ मेंबर जो कारपोरेटर्स जो है तो अपॉइंट होते हैं।
तो कॉफ मेंबर या सुपुर सदस्य नगर सेवक जिन्हें हम कहते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी आम कारपोरेटरों से जो है तो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों कि नाली, सड़क, रोड और जो इश्यूज़ होते हैं जनरली जो है तो पब्लिक की फैसिलिटीज़ पहुंचाने के लिए, तो हर वार्ड में 115 वार्ड है तो 115 कारपोरेटर्स होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जब अपॉइंट किया जाता है तो उन 15 कारपोरेटरों के अलावा शहर की नुमाइंदगी करने की जो है तो जिम्मेदारी कॉफ मेंबर्स के ऊपर आ जाती है। जो एक तबका होता है, एक क्रीम तबका होता है, चाहे डॉक्टर्स हो, एडवोकेट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, या संस्थाएं जो काम करती है, एजुकेशन सोसाइटीज़ हो, या एनजीओज जो पूरे शहर के अंदर जो है तो काम करती है, और आवाम को उनके हिसाब से जो है तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, या अवामी खिदमत और शहर के डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से जो है तो फैसले करने चाहिए, या उसको जो है तो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए प्रशासन के सामने, चाहे सत्ताधारी हो चाहे हमारी अपोजिशन पार्टी, उनको साथ में लेकर जो है शहर के फायदे के लिए जो है तो काम करने की जिम्मेदारी कॉफ मेंबर्स की होती है। और इंशाल्लाह हम पूरी ईमानदारी से कोशिश करेंगे। मेरे साथ में हमारे मोहम्मद असरार साहब, एडवोकेट हमारे कुणाल खरात साहब, ये दो साथी मेरे जो है तो बहुत ही मजबूत और संगठन से काम करने वाले जो है तो साथ में साथी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक में काम करने का जो है तो एक अच्छा स्ट्रांग जो है तो एक्सपीरियंस यहाँ पर है। साथ ही साथ शहर के मसले और मसाइल में हमेशा मजलिस जो है तो ग्राउंड पर रहती है। आप देखेंगे कि हमेशा ग्राउंड के ऊपर रहती है, तो जो मसले मसाइल है उसका भी जो है तो तजुर्बा हम लोगों को है। तो हम कोशिश करेंगे कि आम चीज़ों से हटकर शहर को किस तरीके से जो है तो ऊंचाइयों पे लिया जाए और आवाम को किस तरीके से बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, इसके ऊपर काम करने की हम लोग कोशिश सर, कौन कौन सी समस्याएं आपको नजर आती है शहर में? देखिए, समस्याएं तो बहुत है। हमने देखा है कि 1972, 1982 में जो डीपी प्लांट जो है तो हुआ था, डेवलपमेंट प्लान, आज भी जो है तो 17 सालों से जो है तो डेवलपमेंट प्लान जो है तो इनकम्प्लीट है। अब तक भी जो है तो वो गवर्नमेंट के पास में पेंडिंग पड़ा हुआ है। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि शहर के डेवलपमेंट के लिए जो है तो डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाए। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मुसलसल कई सालों से, 35 सालों से यहाँ पर राज कर रही है, लेकिन क्या वजूहत रही कि 1972 से 1982 के बाद से आज तक वो सिटी डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। हम कोशिश करेंगे कि ये डेवलपमेंट प्लान जो है तो इम्प्लीमेंट हो, ताकि बेहतर रास्ते मिल सके, बेहतर जो है तो चौक बन सके, बेहतर जो है तो फैसिलिटीज लोगों को गार्डन और ओपन स्पेसेस के जो है तो जरिए मिल सके। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मालमत्ता पे हम कई जगह पर देखेंगे जो हमारी ही जो है तो प्रॉपर्टी है, शहर के लोगों की फैसिलिटी के लिए प्रॉपर्टीज़ है, वो प्रॉपर्टीज़ आज भी जो है तो अतिक्रमित पड़ी हुई है और उसके से सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं है। शहर में जो है तो हाथ गाड़ियाँ रोड के ऊपर लग रही है, लेकिन जगह होने के बावजूद में हॉकर जोन वहाँ पर उनको जो है तो नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ा पार्किंग का मसला है। अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में ओपन स्पेसेस है तो पार्किंग की इतनी बड़ी जो है तो समस्या शहर में क्यों हो रही है, इसके ऊपर भी जो है तो ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग कोशिश करेंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो इन तमाम मुद्दों को जो है तो लेकर चले, और हमारा जो कार्यकाल हमको दिया गया है और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मजलिस जो है तो एज अपोजिशन के रोल है, हम कोशिश करेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और मैक्सिमम फैसिलिटीज जो है तो शहर के लोगों तक पहुंचाने की। मराठीमध्ये देऊन टाका। आपलं खूप खूप अभिनंदन आहे आमच्या चॅनलकडून, आणि आज जे शेख साहेबांनी समस्याबाबत सांगितलं आहे, तुमच्या मनात काय समस्या आहे शहरात ते बद्दल? पहिल्यांदा तर मी माझे सर्व पक्षाचे सर्व नेत्यांचे आभार मानतो। असदुद्दीन साहेब असतील, अकबरुद्दीन साहेब असतील, इम्तियाज अली साहेब असतील, विरोधी पक्षनेता समीर साहेब बिल्डर असतील, नासिर सिद्दीकी साहेब असतील, गटनेता असतील आमचे हजी शेरू खान, आणि आम्ही सर्व पक्षाचे सर्व कार्यकर्त्यांनी जो आम्हाला जे स्वीकृतीपत्र देण्याचा निर्णय घेतला त्याबद्दल सर्वांचे आभार। सर्वप्रथम या ठिकाणी सांगायचं आहे की महानगरपालिकेत काम करत असताना खूप वेगवेगळ्या समस्या आपण या ठिकाणी बघत आहोत। त्यामध्ये एज्युकेशन असतील, आरोग्याच्या असतील, काही ड्रेनेजच्या संदर्भात समस्या खूप जास्त मला या ठिकाणी वाटत आहे। कारण की एवढं आपण स्मार्ट सिटी बोलतो, पण स्मार्ट सिटी करत असताना शहर स्मार्ट होता तिथले विद्यार्थी स्मार्ट झाले पाहिजे, तिथले त्या ठिकाणी युवक स्मार्ट झाले पाहिजे, त्या दृष्टीने शिक्षणाचं प्रमाणसुद्धा या ठिकाणी वाढलं पाहिजे। आज जे झोपडपट्ट्या वस्ती असतील, दलित वस्ती असतील, त्या ठिकाणी महानगरपालिका शाळा आहेत, पण त्या शाळांमध्ये सुविधा नाही आहे। त्या सुविधांचा सर्वप्रथम आपण या ठिकाणी व्यवस्थित आपण मनपात करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल। त्या ठिकाणी नंतर आरोग्य समस्या असतील, आरोग्य विभागामध्ये जास्तीत जास्त काम करण्याची आमची इच्छा आहे। कारण की जर आरोग्य चांगलं असेल तर आपण पुढची कामं चांगली करू शकतो। शहराचं आरोग्य ह्या ठिकाणी खूप महत्त्वाचं आहे, कारण की आपण औरंगाबाद सिटी स्मार्ट सिटी म्हणतो, पण स्मार्ट सिटी होण्यासाठी हे सर्व गोष्टी चांगल्या होण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील। आज आम्हाला सर्टिफिकेट आज नगरसेवक पदाचं मिळालेलं आहे। आजपासून आमची जबाबदारी वाढलेली आहे।
आणि येत्या GB असेल आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी असतील त्या ठिकाणी आम्ही तुम्हाला आक्रमकरित्या पक्षाच्या वतीने MIM पक्षाच्या वतीने आम्ही नगरसून झालो आहोत. आमचा बाणा आमचा MIM स्टाईलच्या वतीने आम्ही MIM स्टाईलने पूर्ण आम्ही आक्रमकपणे आमचे प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न एक मिनट में पूछना हूँ असरार भाई, आज आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ मैं और मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे जो सीनियर क़ायद हैं, हमारे विरोधी पक्ष नेता गठ नेता साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी जमात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज उनकी कोशिशों से उनकी मेहनत से आज मैं इस मुकाम पर आया हूँ और मुझे आज सर्टिफिकेट दिया गया है। सर, बहुत चर्चा में रहे आप, आपका सूगी सदस्य बनने से पहले ही बहुत चर्चा में रहे आप पर जो है तो हॉस्पिटल के ताल्लुक से जो है तो गुनाह भी दाखिल हुआ, इसके ताल्लुक से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पूरी जमात हमारी पार्टी हमेशा चर्चा में रही है, क्योंकि हम लोग उन घोटालों को बाहर निकालते हैं जिसको सत्ताधारी लोग देखकर छुपाने की कोशिश करते हैं और उसी तरीके से हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई थी। चाहे आप देखेंगे कि हमारे कार्यकाल के अंदर के APMC मार्केट हो या फिर आदर्श बैंक घोटाला हो, और अब ये आरोग्य का एक नया सीज़न हम शुरू करने जा रहे हैं कि जहाँ पर आवाम को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जहाँ पर आवाम को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी, उन फैसिलिटीज़ को छुपा करके वो क्या करना चाह रहे हैं और हम इस चीज़ को बाहर लाने की कोशिश जब कर रहे थे तो हम पे जो केसेस बुक किए गए हैं इंशाल्लाह हम उसको भी फेस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन ये बात क्लियर आप समझ लीजिए कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब के वो नुमाइंदे हैं जिसकी आप आवाज़ दबा नहीं सकते किसी के नाम पर। ओके, थैंक यू। अभी हम बाकी जाएंगे। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर जो आवाम ने अपना यकीन और भरोसा जो मोहब्बत जताई थी उसका नतीजा है कि 33 कॉरपोरेटर्स हमारे चुनकर आए। 2-3 कॉरपोरेटर्स हमारे बहुत ही कम मार्जिन से हारे थे। यही 33 की वजह से हमें 3 कॉप मेंबर मिलने वाले थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीनियर कॉरपोरेटर शेख अहमद साहब, हमारा नौजवान साथी मोहम्मद असरार और जो कई सालों से मजलिस के लिए मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हमारे SC समाज से ताल्लुक़ रखने वाले कुणाल खरात साहब, ये तीनों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर इनको कॉप मेंबर दिया गया था। आज ऑफिशियली इनका इंक्लूजन हो गया है। इनको जो सर्टिफिकेट मिलना था वो महानगर पालिका से, और अब उम्मीद है कि 33 के 36 हो गए और ये 36 मिल के महानगर पालिका के अंदर अच्छा काम करेंगे, शहर के अंदर अच्छा काम करेंगे और इसी के जरिए मजलिस को मजबूत करेंगे। आपके कॉर्पोरेटर को अंदर इंजरी नहीं थी, क्या देखिए ठीक है, महापौर का इख्तियार होता है और मैं भी ये मानकर चलता हूँ कि चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो या आपका महानगर पालिका का, हर एक का एक डेकोरम होता है। वो डेकोरम हर एक ने मानना चाहिए करके। वो महापौर की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ शख्स वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो शहर का फर्स्ट सिटीजन होता है। अगर आप देखेंगे तो कोई भी VIP जब शहर के अंदर आते हैं तो फर्स्ट सिटीजन उनको वेलकम करने का इख्तियार किसी MP का नहीं होता है, किसी मिनिस्टर का नहीं होता है, किसी MLA का नहीं होता है, वो महापौर का, क्योंकि वो पूरे शहर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कॉरपोरेशन की मीटिंग्स के अंदर अगर किसी को कोई मुद्दा रखना है तो वो एक तरीके से अगर रखे तो वो मुद्दा भी लोगों तक पहुंचेगा, सामने वाला अपोजिशन में भी क्यों ना हो उसको भी वो बात समझ में आएगी। तो जो हुआ है, मैं तमाम हमारे कॉरपोरेटर्स को ये बात बार बार ताकीद कर रहा हूँ कि अपना एक डिसिप्लिन, अपना, क्योंकि आप लोग ऊपर कैमरा लेके बैठे हुए होते हैं, देखते रहते हैं, तो अच्छे तरीके से अगर कॉरपोरेशन की मीटिंग्स हुई तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक मैसेज भी जाएगा और उससे मजलिस की जो छवि है, आज जो मजलिस की छवि को बार बार बिगाड़ने की जो कोशिशें की जाती है, विरोधी पक्ष इंतजार में रहता है कि कैसे मजलिस को कमज़ोर किया जाए करके उसमें, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन समीर साजिद साहब जिस तरीके से अभी तक हैंडल करते हुए आए हैं, आने वाले वक्त के अंदर भी अब ये 3 कॉरपोरेटर्स आने से और मजबूती बढ़ेंगी। शेख अहमद साहब को एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, उनका भी फायदा हमें मिलने का। एक सवाल ये है कि सभापति है ना, आपको कुछ ज्यादती कर रहे हैं कि भाई औरंगाबाद अगर बोले तो आपको जो तो फंड नहीं मिलेगा,
सर फंड किसी वो सरकार का रहता, किसी की जेब का नहीं, किसी के पगार में से नहीं आता। तो सर इसे कैसा देखते हैं आप? ये ज्यादती है तो मनमानी नहीं तो क्या है? देखिए, अब आप ये माने या ना माने, हमको पसंद हो या ना हो, शहर का नाम जो है ऑफिशियली उन्होंने अपने रिकॉर्ड के अंदर चेंज कर दिया है उसमें। अब हमें ऑफिशियल जब कम्युनिकेशन करना होता है तो वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर ये नाम का इस्तेमाल तो होना ही होना है। लेकिन जिस तरीके से दबाव तंत्र लाकर ये जो किया जा रहा है वैसा नहीं होना चाहिए उसमें। भाई शहर का विकास है, अब आप उसको औरंगाबाद नाम से पुकारे या छत्रपति संभाजी नगर नाम से पुकारे, काम होने से मतलब है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब से भाजपा की सरकार इस देश के अंदर आई है, उन्हें काम से ज्यादा नाम के अंदर दिलचस्पी होती है। इस वजह से वो नाम के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, काम के ऊपर कम देते हैं। सर देखो, निधि का भी देखा जाए तो भेदभाव सत्ताधारियों को 80 लाख और मायन के और बाकी नगर के लोगों से 35 लाख। जी, हमें भी ये बात पता चली थी, लेकिन उसकी नुमाइंदगी हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन समीर साजिद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको उठाई है और बहुत मुमकिन है कि उसके अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन होगा, कुछ चेंजेस होंगे। और हमें भी नहीं, देखिए सत्ता जिसकी होती है वो कहीं ना कहीं झुकता माप उसकी तरफ होता है, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों का फायदा करवाने की सोचते हैं। लेकिन हमारा महापौर से यही कहना है और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से भी यही कहना है कि हमको ओवरऑल शहर का विकास करना है इसमें। अगर आप निधि अगर सबको बराबर देंगे तो पूरा शहर आगे बढ़ेगा, वरना एक शहर बहुत पीछे रह जाएगा और दूसरा हिस्सा जो है वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो ऐसा ना होते हुए अगर यूनिफॉर्म अगर पूरा डेवलपमेंट अगर होगा तो इसका फायदा शहर को। मोहम्मद असरार साहब सर्टिफिकेट मिलने से पहले भी बहुत चर्चा में रहे, चुनावी दाखिल हुआ, लेकिन आप खड़े रहे, कैसे देखते हैं इसको? आप लोग सर्टिफिकेट जाएगा? देखिए, हमें खुशी है कि ये जो तीनों कॉर्ट मेंबर्स जो चुने गए हैं, ये इनका चेहरा देखकर नहीं चुना गया है, इनके काम को देखकर और इनकी जो लगन है, इनकी जो मजलिस के साथ बेपनाह मोहब्बत है और जो जुस्तजू के साथ वो मजलिस के साथ खड़े रहे, उसका मेरे हिसाब से उनको फल दिया गया है। असरार साहब किस तरीके से मजलिस के साथ मेरे आने से पहले मैं 2014 के अंदर जब मजलिस में आया, मेरे आने से पहले जो कुछ दीवाने झंडा लेकर घूमते थे शहर के अंदर, उसमें एक असरार था। तो मेरे से पहले तो हक इनको मिलना चाहिए था उसमें, लेकिन यही लोगों ने है तो मुझे आमदार बनाया, खासदार बनाया है और आज अल्लाह के फजलो करम से है तो मुझे ये मौका मिला है कि मैं इनका खर्च अदा कर रहा हूँ, इनको कॉरपोरेटर बनाकर। शेख अहमद साहब हमारे बहुत सीनियर साथी है, बहुत स्टडीड साथी है। हम समीर साहब से भी ये दरख्वास्त करेंगे कि शेख अहमद साहब के जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल भरपूर करके ले। जो हमारे कॉरपोरेटर्स को बहुत सारे मुद्दों के ऊपर अब भी बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत है, तो वो हम शेख अहमद साहब के ज़रिए करते रहेंगे। और जहाँ पर कुणाल खरात की बात है, कई सालों से कुणाल खरात हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये भी कुछ नाराज़ था कि उसको टिकट नहीं मिला था, लेकिन हमने उसको ये वक्त बताए थे कि जो लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे हम यकीनन उनको इनके साथ इंसाफ करेंगे। और जो एससी समाज जो हमारे लिए एमपी के इलेक्शन में जो काम किए थे, जिस मेहनत के साथ उन्होंने है तो एक अपने नुमाइंदे को चुनकर वहां पर भेजे थे। कुणाल एक यंग लड़का है और अगर वो सही तरीके से अच्छे से काम करेगा तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि इसका फ्यूचर और बहुत अच्छा रहने वाला है उसमें।